Jai Hind is not and will never make fun of people who have non-mainstream sexual urges. We repeat, we have absolutely no issues with SRK interviewing the Gaga lady. Come on guys, what's wrong with two guys drinking a cup of coffee on a couch and having a broke-back experience soon afterwards? Wise men once said, if you want to know someone inside out, walk in their shoes for one day. Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind New Year Special. एक और साल खत्म हो रहा है या हो गया है, डिपेंडिंग ऑन आप ये एपिसोड 2011 में देख रहे हैं या यू हैव अ रियल लाइफ एंड आर स्पेंडिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस ईयर पार्टिंग, जिसका मतलब है आप ये एपिसोड 2012 में देख रहे हैं। इन द केस सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो। भगवान आपको इन्फ्लेशन, ट्रैफिक, चिराग पासवान और पॉलिटिशियन से बचाए। और अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो जेल, सीबीआई और आरटीआई से आपकी रक्षा। तो आज के इस न्यू ईयर स्पेशल में हम दिखाने वाले हैं साल भर का राउंड अप और एक नजर आने वाले साल की कुछ झलकियों पर। लेकिन सबसे पहले थोड़ा गाना बजाना हो जाए इस साल का ग्रैंड म्यूजिक वीडियो। चलिए साहब। उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। चुनाना 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 ये है मेरी मम्मी की। उलाला 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 उलाला। डार्लिंग मेरी एयरलाइन को बेल आउट करवा दो। डार्लिंग मुझको तुम अपना ही दामाद बनवा दो। मैं जम के दारू बेचूं और न्यू कैलेंडर खींचूं, पर बाकी घाटा सरकार को भरने दो। डार्लिंग जनता को भूखा ही मरने दो। Oh yeah yeah, oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah। जो भी मैं करना चाहूं बर्बाद करे मेरे। Oh yeah yeah, oh yeah yeah yeah। जो भी मैं करना चाहूं बर्बाद करे ममता दीदी। कभी मुझे लगे कि जैसे सारा मैं करा थोड़ी फोन, मगर कभी अपना जीत के फंक्शन में रख लगे से करे इशारे। कैसे कहूँ उन्हें अब बस भी करिया। करना चाहूँ बर्बाद करे लाइफ मेरे, लाइफ मेरे, तो ये थी साल 2011 की एक म्यूजिकल मेडली, जिसे हमने शेमलेसली रिप ऑफ कर लिया है उन म्यूजिक कंपनी से जो खुद शेमलेसली रिप ऑफ करती हैं दुनिया भर का म्यूजिक। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे लेकर सम क्रेजी प्रेडिक्शंस फॉर 2012, एक राउंड अप साल की सबसे वियर्ड खबरों का, और जय हिंद कैलेंडर विद 12 न्यूड पिक्स ऑफ 12 न्यूडेस्ट पीपल ऑफ आवर वर्ल्ड टुडे। टिल देन वेलकम बैक। तो भाई 2012 आ गया है।
वो साल जिसके बारे में मयन लोग बोल गए थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, और किरण बेदी ने उनको कहा था मैं तो 2014 में जाऊंगी लेकिन मुझे बिल 2012 का ही बना के दो। पर सच में अगर 2012 में दुनिया खत्म हो भी गई तो कुछ चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। ही इज अ स्मॉल लिस्ट। नंबर 1 पर है शरद पवार। जी हाँ, 2012 में दुनिया भले ही जल के खाक हो जाए, शरद पवार जी यहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की जमीन के आखिरी टुकड़े पर अब भी हक जमा है। नंबर 2 पर हैं सौरव गांगुली। या इवन ही विल बी अराउंड। ही वांट्स टू मेक हिज कमबैक टू वनडे इंटरनेशनल्स एट एनी कॉस्ट। वो हार नहीं मानेंगे, दुनिया कहीं जाती है तो जाए। उसके बाद है मनमोहन सिंह जी। जी हाँ, वो भी रहेंगे यहीं पर। वो भी दुनिया खत्म होने के साथ खत्म नहीं होने वाले, फॉर द सिंपल रीजन कि वो अपने कमरे में बैठे रहेंगे, ना किसी से बात करेंगे और ना कोई उनसे बात करेगा, तो उनको घंटा पता चलेगा दुनिया खत्म हो रही है या नहीं। KRK will also survive the end of the world। क्यों? क्योंकि जो भी आएगा दुनिया खत्म करने और हम सबको उठा के कहीं ले जाने, उसका भी कोई स्टैंडर्ड होगा यार, किसी को भी तो नहीं उठा सकता ना वो। And the last person who will survive the end of the world will be Arnab Goswami। क्योंकि दुनिया खत्म होने के बाद किसी को तो पता लगाना होगा ना कि दुनिया खत्म हुई कैसे, और हर बार की तरह इस बार भी ये काम देश के सबसे बड़े वेल विशर अर्नब गोस्वामी को ही करना पड़ेगा। लेकिन 2012 आएगा तो उसके साथ 2012 के दुख भी आएंगे। पिछले साल हमने प्रेडिक्ट किया था कि 2011 में राजा और कलमाड़ी जेल में होंगे। बिंगो, हमारा प्रेडिक्शन बेजान दारू वाला से भी ज्यादा जानदार है। तो अब टाइम है हमारे इस साल के प्रेडिक्शंस का, कुछ चुनिंदा फील्ड्स में। सबसे पहले है टेलीविजन। There will be at least 25 more serials with names running into more than 5 words across all Hindi channels. So be ready for shows named like 100 साल पहले भी बड़े अच्छे लगते थे, आज भी लगते हैं, कल भी लगेंगे। साइंस, कई सालों की रिसर्च और हजारों एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट फाइनली पता लगा लेंगे कि इंडियन टीनेजर्स की वो कौन सी जीन है जो उन्हें दिन भर अपने सस्ते और टैकी मोबाइल फोन कैमरा से अपनी खुद की फोटोज खींचते रहने पर मजबूर करती है। वेरी पाथ ब्रेकिंग रिसर्च। और ऐसी उम्मीद है कि एक रिलेटेड रिसर्च में यह भी पता लग जाएगा कि बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनने से IQ कितना गिरता है। टेक्नोलॉजी, एप्पल अपना नया आईफोन लॉन्च करेगा जिसका स्पेशल फीचर होगा कि उसे टच करते ही आपकी दोनों किडनीज बॉडी से गायब हो जाएंगी। ऐसे ही नहीं गायब हो जाएंगी, उनके बदले में एप्पल आपको अपने प्रोडक्ट पर 1 साल का इंश्योरेंस दे देगा। इस साल लॉन्च होने वाला फोन आपको 20 डिग्री के मुश्किल एंगल पर नहीं पकड़ना होगा। दिस ईयर द इम्प्रूव्ड वर्जन विल नीड यू टू जस्ट टिल्ट इट एट अ कंफर्टेबल 17 डिग्रीज। ओके, इकोनॉमी। यूरोप इतने बुरे कर्जे में चला जाएगा कि उन्हें कर्जा उतारने के लिए अपनी बहन ग्रीस को गांव के ठाकुर रजा मुराद के साथ रात बिताने के लिए भेजना पड़ेगा। सीरियसली, इस साल यूरोप की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि स्पेनिश, पोर्चुगीज और बल्गेरियन लोग मजदूर बनकर पटना बेगूसराय हाईवे पर रोड रोलर के आगे डामर बिछाते नजर आएंगे। ओके, इंडियन सिनेमा। सलमान खान की नई फिल्म ईद पर रिलीज होगी जिसका बजट होगा 500 करोड़। लोग ये फिल्म देखने के लिए घर से निकलेंगे भी नहीं, पर कुरियर से टिकट के पैसे भेज देंगे ताकि फर्स्ट वीकेंड पर फिल्म जो है वो 600 करोड़ का बिजनेस करे। वर्ल्ड सिनेमा, फ्रीडा पिंटो विल बिकम द बिगेस्ट स्टार ऑफ हॉलीवुड इन दोज हु कांट एक्ट बट लुक इंडियन कैटेगरी। शी विल बीट पकोड़ा सिंह उर्फ कुमार पल्लाना टू दैट रैंक। ओके, नेक्स्ट इज लिटरेचर। नोबडी विल गिव अ मूविंग ऑन, एजुकेशन। इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में भयंकर बूम आएगा। औरिंदम चौधरी का सोशल एक्सपेरिमेंट IIPM मैच्योर हो जाएगा और वहां से पढ़ लिख के निकले स्टूडेंट्स का टिपिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसके बाद देश का हर बच्चा या तो IIPM में पढ़ रहा होगा या पढ़ा रहा होगा, या उसकी मार्केटिंग के लिए अखबार में छपने वाले फुल पेज एड्स कंपोज कर रहा होगा। ये देखिए,
2012 is the ponytail revolution year, bitches. ओके, अब है पॉलिटिक्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बदलेगा, सब वैसा ही चलता रहेगा। बस मीरा कुमार जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए की जगह एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला डंडा ले आएंगी और जो साला नहीं बैठेगा उसे वही बिजली का झटका दे देंगे। बैठने को कहा था, ये तो सो गए। So ये थे हमारे predictions for 2012 in some of the fields, okay? और बाकी है अभी हमारा जय हिंद न्यू ईयर कैलेंडर एंड ईयर एंड राउंड अप ऑफ द of 2012. But after this short break, 1 मिनट म्यूजिक सुने। वेलकम बैक। और अब वक्त है अनवील करने का हमारा जय हिंद कैलेंडर ऑफ 2012। जैसा कि आपको पता है किंगफिशर वाले बेचारे क्रंच में चल रहे हैं, तो इस साल का सबसे बोल्ड, सबसे आउटरेजियस कैलेंडर निकालने का ठेका हमने ले लिया। और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है दुनिया में, आजकल न्यूड से कम कैलेंडर को लोग धार्मिक कैलेंडर बोलने लगते हैं। सो हमारा एकदम बिंदास कैलेंडर। ओके, जनवरी फरवरी 2012 में हमारे न्यूड मॉडल है बराक ओबामा। यस, उनकी बाजू पर वीणा मलिक स्टाइल टैटू भी है जिस पर लिखा है नो सिक्स पैक ओनली एफ पैक, अफगानिस्तान पाकिस्तान। और सच में ये न्यूडिटी भी उनकी एफ पैक के चक्कर में आई। मार्च अप्रैल 2012 में हमारी कैलेंडर मॉडल है हीना रब्बानी खान। She is sassy, she is an external affairs minister and she didn't pose for this photo, we morphed it. Just like Pakistan morphed Kashmir out of India and into their maps, and China morphed Arunachal out of India and into their मई जून 2012 में हमारी जय हिंद कैलेंडर की हॉट मॉडल है अरुणधति रॉय। और इस तस्वीर की खास बात यह है कि अरुणधति का फिगर दिख रहा है which is 36, 28, 36, which is interesting क्योंकि आउटलुक में छपे उनके पिछले 3 एसेज भी 36, 28 और 36 पेज लंबे थे। जुलाई अगस्त 2012 में हमारे जय हिंद हॉट कैलेंडर के हॉट मॉडल हैं सुहेल सेठ। आजकल वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए पहले से ही ट्वीट कर दिया है कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है और इसीलिए किसी ने मेरी ये झूठी फोटोज डाल दी। ये फोटो भी मॉफ्ट है वैसे, हाँ, क्योंकि सुहेल सेठ के मैन बूब्स असल में इस मॉडल से बड़े हैं। सितंबर अक्टूबर 2012 में जय हिंद कैलेंडर की धमाकेदार मॉडल है नन अदर देन आवर इन हाउस सविता भाभी। यस आई नो ये अनफेयर एडवांटेज है, लेकिन अगर आप अनफेयर एडवांटेज बोलेंगे तो मैं राहुल गांधी से लेकर फरहान अख्तर तक सबका नाम ले लूं। सविता भाभी भी इस फोटो में एक टैटू लगाए हुए हैं और ये टैटू पे लिखा है डोंट स्टॉप। आई थिंक ये टैटू एक तरह से राष्ट्र निर्माण का संदेश देता है। डोंट स्टॉप, बढ़ते चलो, आगे बढ़ो तब तक जब तक दीवार ना आ जाए। कितने महान सुंदर विचार हैं। और कैलेंडर का लास्ट पेज नवंबर दिसंबर 2012 में हमारे कैलेंडर की हॉट मॉडल है ममता बनर्जी। और क्योंकि ममता दी दिसंबर की मॉडल है, शी विल नॉट अलाउ 2012 टू एंड। शी विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिसंबर एंड से ना चल बे, कोई चीज ना चल बे, कोई न्यू ईयर नो चल बे, नो न्यू ईयर। ऑफ कोर्स दिस पिक इज नॉट न्यूड क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम 2012 में सचमुच खत्म हो जाए। सो दिस वाज जय हिंद कैलेंडर। अभी बाकी है बरक दत्ता's न्यूज राउंड अप ऑफ द मोस्ट फक्ड अप काइंड फॉर 2011, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक
स्ट्रेट टू बरक दत्ता। वो बताएगा 2011 में क्या क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। देखिए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता और ये है लेट नाइट न्यूज का एनुअल राउंड अप, द स्क्रूड अप ईयर दैट वाज। इस एनुअल राउंड अप में है साल भर की ऐसी चुनिंदा खबरें कि आप सुनकर कहेंगे मैन व्हाट अ शिट ईयर इट वाज। जनवरी, गुजरात में एक बंदे ने आरटीआई फाइल करके गांधी जी की आईक्यू पता लगाने की कोशिश की। सच में अगर गांधी जी अहिंसावादी नहीं होते तो पुनर्जन्म लेकर थप्पड़ मारते सर। जनवरी में ही सुषमा स्वराज ने ट्विटर ज्वाइन किया और दिसंबर आते आते उन्होंने ट्विटर का सर्वर हटाकर वहां भी राम मंदिर बनाने की डिमांड ट्वीट कर डाली। अमिताभ बच्चन गोवा गए और ये पहनकर घूमते हुए नजर आए। Sorry for your eyes, but it actually happened. फरवरी, मायावती ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से बीच पब्लिक में अपने जूते साफ करवाए और सिक्योरिटी ऑफिसर ने बुरा नहीं माना क्योंकि जूते साफ करते समय उन्हें जूतों में छुपे बहन जी के हजार के नोट। फरवरी में ही राहुल गांधी शिरडी गए और वहां जाकर बोला मुझे एनसीपी के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साईं बाबा से मिलना। Yes, it happened. मार्च, अर्जुन सिंह जी गुजर गए और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहा हमने ये कप सचिन के लिए नहीं अर्जुन सिंह जी के लिए जीता। मार्च में ही फरहान अख्तर की प्रोड्यूस की हुई सस्पेंस थ्रिलर गेम आई जिसमें कंगना रनौत ने एक सुपर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट डिटेक्टिव का रोल किया। यस, कंगना रनौत ने इंटेलिजेंट डिटेक्टिव का रोल किया। जी हाँ, इस साल ये सब भी हुआ था। अप्रैल, बाबा रामदेव ने कहा कि 500 और 1000 के नोट्स बैन कर देने चाहिए और इसके बाद बाकी का साल उन्होंने 500 रुपए के नोट्स को योगा पोज में मोड़ मोड़ के 100 बनाने की कोशिश में बिताया। अप्रैल में इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं। मई, सुरेश कलमाडी को फाइनली जेल हो गई और जेल का खाना देख के उन्हें सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के खाने की याद आई। मई में ही वर्ल्ड क्लीवेज डे भी मनाया गया। इस दिन शेखर सुमन ने उपेंद्र पटेल के घर जाकर पार्टी की। जून एंड जुलाई, जून बोरिंग था, जून में कुछ नहीं हुआ, जुलाई में भी कुछ नहीं हुआ सिवाय बरसात। अगस्त, कलमाडी ने कहा कि उनकी याददाश्त जा रही है, मतलब कि जेल से निकलने के बाद उन्हें 2012 में सारे घोटाले फिर से करने पड़ेंगे। सोमालिया के एक मिलिटेंट ग्रुप ने समोसे पर बैन लगा दिया क्योंकि उनके हिसाब से समोसा क्रिश्चियन आइटम है, विच इज ट्रू क्योंकि दुकान में कई बार फ्राइडे का बचा हुआ समोसा संडे को फिर से तल के मिल जाता है। बॉर्न अगेन समोसा। जी हाँ, ये सब भी हुआ इस साल। सितंबर, अन्ना हजारे एक बच्चों के सिंगिंग रियलिटी शो में जज बनकर आए और जिस बच्चे का सुर ठीक नहीं लग रहा था अन्ना उसे बोरी में बांधकर रालेगांव सिद्धि ले गए और वहां रस्सियों से बांधकर उसकी खूब पिटाई की। प्रीति जिंटा को दुबई फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड डायमंड ग्रुप प्लैटिनम अवार्ड फॉर पीपल्स फ्रेंडशिप दिया गया। यस, वी कांट मेक दैट शिट अप। अक्टूबर, सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश को राहुल गांधी के रास्ते पर चलना चाहिए और इस पर राहुल गांधी ने कहा तो मैं कहां चलूंगा फिर। और अक्टूबर में ही एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ जिसके सदमे से कुछ लोग अब तक बाहर नहीं निकले हैं। यस, अक्टूबर में रास्कल्स नाम की एक फिल्म आई। नवंबर में दिल्ली में मेटालिका का शो हुआ और जो लोग ये शो देखने वहां पहुंचे उनके लिए पंजाब के फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर आकर्षदीप सिंह कैरो ने अपने नाम से एक मास्टर कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है कैरो कार्ड। और अगर आपने ये कार्ड गलती से कहीं खो दिया तो आप बहुत ही कैरोलेस मिस्टेक करेंगे। Yes, it was that kind of bad joke inducing year. दिसंबर, सऊदी अरब की रिलीजियस काउंसिल ने कहा कि औरतों को गाड़ी चलाना अलाउ करने से उनकी वर्जिनिटी खतरे में आ सकती है। That's like saying पंखा 3 नंबर पे करके सोने से जुपिटर पे कोई ज्वालामुखी फट सकता है। यूपी में एक सपेरे ने ब्राइब्स की डिमांड से परेशान होकर रेवेन्यू कलेक्टर के ऑफिस में सांप फेंक दिए। इसीलिए हरमेश मल्होत्रा ने इतने साल पहले कहा था सपेरों से पंगा मत लो सालों। सो जैसा कि मैंने कहा अजीब सा साल था ये। होप 2012 इससे भी अजीब हो। गुड नाइट एंड जय हिंद। एंड इफ यू आर एन आमिर खान फैन
I will leave you with something really embarrassing from his past, and I'm not talking about Imran Khan. Jai Hind. देखो 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया। So I'm not an Amir Khan fan, but I'm embarrassed. तो ये था हमारा न्यू ईयर स्पेशल 2012 में, और बहुत सारी स्टोरीज और लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Chance and another new year. There's always another chance, another new year. There's always another chance, another new year. There's another new year. Have a blast, guys. Jai Hind wishes you a happy new year.